नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब वस्तु व सेवा कर। आपको पता होना चाहिए कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये जो कर है वस्तु और सेवा कर, ये कर किस टाइप का है? ये है अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा कर है? इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जो टैक्स होते हैं, जीएसटी से पहले भी हम ये जान लेते हैं, जो टैक्स होते हैं, टैक्स की बात करें हम, जो कर होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष कर। ये जो टैक्स हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट जैसे मालूम ही चल रहा है, डायरेक्ट मतलब ये डायरेक्ट लगने वाला टैक्स है। डायरेक्ट लगने वाला मतलब ये जो गवर्नमेंट को जो रिसीव होता है ये टैक्स, ये डायरेक्ट जो है किसी व्यक्ति या कोई संस्था से डायरेक्ट ये प्राप्त होता है ना? ये किसी व्यक्ति से या फिर किसी संस्था से डायरेक्ट जब टैक्स प्राप्त होता है, कर प्राप्त होता है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फिर इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि वो गवर्नमेंट के पास सीधा नहीं पहुंचता, किसी माध्यम से पहुंचता है। वो माध्यम क्या? कि जैसे मान लीजिए कोई ए पर्सन है जो क्या है, व्यापारी है, और दूसरा पर्सन, मान लीजिए ये ए पर्सन है और दूसरा पर्सन बी है, ये एक उपभोक्ता है। ये व्यापारी है, ये उपभोक्ता है। जब उपभोक्ता किसी व्यापारी से कोई वस्तु या सेवा सर्विस लेगा, तो वो उसको टैक्स पे करेगा। क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु व्यापारी से ली, जो कि व्यापारी के पास 100 रुपए में थी, ये 100 रुपए में आई थी व्यापारी के पास, तो इस पर मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर जो है, जो कर बन रहा है वो 10% बन रहा है, मतलब 10 रुपए बन रहा है। तो ये जो 110 रुपए जो बन जाते हैं टोटल, ये उपभोक्ता किसको देगा? व्यापारी को देगा। जिसमें से टैक्स के कितने हैं? 10 रुपए हैं। अब ये जो 10 रुपए है उपभोक्ता ने व्यापारी को दिया, और फिर व्यापारी इसको पहुंचा रहा है किसको? गवर्नमेंट को। तो व्यापारी एक माध्यम हो गया टैक्स को पहुंचाने के लिए। टैक्स किससे आएगा? टैक्स आएगा उपभोक्ता से। किसके पास जाना है? गवर्नमेंट के पास जाना है, लेकिन माध्यम क्या है? व्यापारी है। व्यापारी ने इसको उपभोक्ता से गवर्नमेंट तक पहुंचाया, मतलब डायरेक्ट नहीं पहुंचा, इनडायरेक्ट पहुंचा है, किसी माध्यम से पहुंचा है। तो जब इनडायरेक्ट पहुंचता है तो उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। जब प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष कर में जैसे आपने सुना होगा, जैसे आय कर, आय कर एक होता है, जैसे संपत्ति कर, एक क्या होता है? संपत्ति कर। एक होता है निगम कर,
और भी कुछ कर हैं जो कि इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा, एक तो बिक्री कर होता है जो किसी वस्तु को बेचने पर या सेवा को बेचने पर लगाया जाता है। एक उत्पाद कर होता है, उत्पादन कर या उत्पाद कर, जो कि किसी उत्पादन पर, प्रोडक्शन पर लगता है। एक हम बोल सकते हैं यहां पर सीमा कर लगता है। एक यहां पर मान लीजिए सीमा कर लगता है। एक यहां पर जो है मनोरंजन कर, आपने सुना होगा। एक, अब देखो ये काफी सारे कर हैं, 17-18 प्रकार के कर हैं। तो इसमें जो है लास्ट में जो है एक जो कर है, मैं आपको बता देता हूं, एक सैनवेट है। और लास्ट में एक कर लाया गया था वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे जैसे वैल्यू को ऐड किया जाता था प्रोडक्शन में, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु मैंने बनाई 100 रुपए में, कच्चा माल 100 रुपए में किसी को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, 100 रुपए का वो निर्माण कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें फिर जो अपनी कॉस्ट ऐड कर रहा है, मान लीजिए 50 रुपए और ऐड कर दिया, तो मेरे को जो प्राप्त होगा कर वो 100 रुपए पर प्राप्त होगा। उसने उस वैल्यू को 50 रुपए और ऐड कर दिया तो उसको 150 रुपए पर जो है कर प्राप्त होगा। तो इस टाइप से जो है वेट जो है लगाया जाता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उन सबके स्थान पर जितने भी कर, काफी सारे 17-18 प्रकार के कर लग रहे थे, उन सबके स्थान पर जो ये कर है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया। क्या जरूरत थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की? जब वेट आ गया था, वैल्यू एडेड टैक्स आ गया था, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों लग रहा था? तो देखो यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम का नाम है कैस्केडिंग। कैस्केडिंग मतलब यहां बोल सकते हैं डबल टैक्स लग रहा था। कैसा टैक्स लग रहा था? डबल टाइम टैक्स लग रहा था। हम बोल सकते हैं इसको कि टैक्स पर टैक्स लग रहा था, टैक्स पर टैक्स पे करना पड़ रहा था। जैसे आपको एग्जांपल से समझाऊं तो यहां पर जैसे मान लीजिए किसी वस्तु जिसका रॉ मटेरियल 100 रुपए में आ रहा है, अब इस पर जो है उत्पाद कर लग गया, मान लीजिए 10%, 10 रुपए होता है तो 110 रुपए का हो गया ये प्रोडक्शन तैयार। अब इस पर बिक्री कर लगेगा 10% मान लीजिए, तो 10% जब बिक्री कर लगेगा तो ये पूरे पर लग जाएगा, मतलब 110 पर लग जाएगा। 10% इसका यदि हम 10% निकाले तो 11 रुपए होता है, तो ये किस पर लग गया? 110 पर लग गया 11 रुपए, 10% होता है, जो कि कितना होता है? 10%। तो ये 10% जो ब्याज लगा है, सॉरी ये जो टैक्स लगा है, ये टैक्स इस 100 रुपए पर भी लग गया और इस 10 रुपए पर भी लग गया। तो इसका मतलब है इस पर तो ठीक है कि 10% टैक्स लगना था, लेकिन यहां पर इस पर भी लग गया, मतलब 10% इस पर भी लग गया। 100 का 10% 10 रुपए होता है और 10 का 10 रुपए 1 रुपया होता है, मतलब टोटल 11 रुपए लग गए। मतलब देखा जाए तो यहां पर टैक्स पे हो गया, जिसको मैं बोल रहा था आपको कैस्केडिंग, मतलब डबल टैक्स, टैक्स पर टैक्स पे करना पड़ गया। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी और इससे गवर्नमेंट को जरूर फायदा हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर को और कहीं ना कहीं व्यापारी को नुकसान भी हो रहा था। क्योंकि व्यापारी को नुकसान इस बात का हो रहा था कि यहां पर जो है स्टेट टू स्टेट, मतलब राज्य से राज्य, एक राज्य और दूसरे राज्य में कोई भी कर जो है, कोई भी कर हम बात करें, जैसे सेल टैक्स है, बिक्री कर है, उत्पाद कर है, सीमा कर है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग परसेंट पर हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए कहीं किसी राज्य में 10% कर है, जैसे मान लीजिए बिक्री कर की बात करें तो किसी राज्य में वो 10% बिक्री कर है और दूसरे राज्य में वो 15% बिक्री कर है। तो यदि हम बात करें कि कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, वो कहां से खरीदेगा? यदि जैसे मान लीजिए छोटी मोटी वस्तु हुई तो वहीं उसी राज्य में रहते हुए खरीद लेगा,
लेकिन मान लीजिए उसको कोई लग्जरी आइटम लेना है, कार लेनी है, बाइक लेनी है या एसी परचेज करनी है ना, तो वो लग्जरी आइटम जिस पर टैक्स बहुत ज्यादा बनता है और वो टैक्स को कम कर सकता है, केवल उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टेट में जाकर उसको वो वस्तु खरीदनी पड़ेगी, तो वहां से वो कम टैक्स पे कर कर उस वस्तु को कम दामों में खरीद सकता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि स्टेट बाय स्टेट जो है टैक्स चेंज हो रहा था। दूसरी प्रॉब्लम आपको बता दी, कैस्केडिंग की प्रॉब्लम थी, टैक्स पर टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो यहां से कंज्यूमर को, कभी तो कंज्यूमर को नुकसान होता था, मतलब जैसे छोटी मोटी वस्तु है तो वो छोटी मोटी कम दामों वाली वस्तु तो वो उसको वहीं से खरीदेगा, तो वहां पर जो है ग्राहक को नुकसान हो जाता था। बड़ी वस्तु तो फिर व्यापारी को नुकसान हो, क्योंकि वो दूसरे राज्य में जो है जाकर वो वस्तु खरीदता था, है ना। और ये काफी सारी चीजें, एक बात मैंने आपको बस केवल एक दो बातें यहाँ पर बताई है, आपके सामने रखिए कि ये क्यों यहाँ पर जीएसटी लाया जा रहा है, इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स थी, तो ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन जो गवर्नमेंट ने निकाला वो था जीएसटी। वो क्या था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या होता था कि ये सभी राज्यों में सेम हुआ करता था, चाहे आप कहीं से भी खरीदो, जीएसटी जो है किसी विशेष उत्पाद या सर्विस को लेकर समान हुआ करता था, समान हुआ करता है मतलब। तो इसलिए जो है जीएसटी को लाया गया। किसको रिप्लेस करता है जीएसटी? तो अप्रत्यक्ष कर को रिप्लेस करता है, अप्रत्यक्ष कर के स्थान पर जीएसटी को लाया गया। ये आपको थोड़ा सा एग्जाम पर्पस से थोड़ा याद रखना है। तो अप्रत्यक्ष कर के स्थान पर जीएसटी को यहां पर लाया गया। रीजन आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहां पर हम अब जीएसटी के जो टाइप है वो देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले भी एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जो जीएसटी पे की जाती है, जीएसटी को जब पे करते हैं तो ये किस टाइप से पे होती है। तो देखो जीएसटी की हम बात करें तो जीएसटी को पे करने के लिए दो वर्ड्स मैं आपको यहां पर पहले बता देता हूं। एक तो होता है इनपुट जीएसटी और एक होता है आउटपुट जीएसटी। दो है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनका मतलब हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये एक व्यापारी है, ये क्या है? एक व्यापारी है। इसको हम माध्यम बना रहे हैं। बी पर्सन एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, ये किसी दूसरे बिजनेसमैन से रॉ मटेरियल खरीदता है। मान लीजिए ये भी एक व्यापारी है, मान लीजिए एक किसान है, किसान भी एक व्यापारी होता है देखा जाए तो इससे ये जो है कोई रॉ मटेरियल खरीद रहा है, कच्चा माल खरीद रहा है, जिसका प्रोडक्शन ये कुछ बनाएगा उससे। जैसे मान लीजिए चने की दाल खरीदी किसान से, चने की दाल, चने खरीदे, चने खरीदे तो ये चने जो है मान लीजिए 1000 रुपए के चने खरीदे, और 1000 रुपए के चने खरीदे जिस पर जीएसटी लगना है, मान लीजिए अपन ऐसा मान लेते हैं जीएसटी लगना है 18%। 1000 रुपए के चने खरीदे, जीएसटी 18% लगना है, मतलब 18% 180 रुपया होता है। तो इसका मतलब है 1000 रुपए चने के प्लस जीएसटी 180 रुपए। तो ये जो है यहां पर उसको जो पे करना पड़ेगा व्यापारी को, व्यापारी किसको पे करेगा? किसान को। कितने रुपए?
1180 रुपए पे करने पड़ेंगे, जिसमें जो जीएसटी है वो 180 रुपए है। समझ में आ गई बात? मतलब यहां पर इसने क्या किया है, कोई आइटम परचेज किया है, कोई आइटम परचेज किया है, ठीक है। तो जब परचेज करने पर जो जीएसटी लगती है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, ठीक है। अब ये व्यापारी अपने कोई वस्तु खरीद कर अपने पास तो रखेगा नहीं, ये क्या करेगा, दूसरे मतलब किसी उपभोक्ता को ये वस्तु बेचेगा, तो ये हम उपभोक्ता मान लेते हैं। जो टैक्स लगना है ये 1000 रुपए, जैसे मान लीजिए जो लागत थी, जो मेन लागत थी वो तो 1000 रुपए और 180 रुपए इनपुट जीएसटी है जो इसने पे किया है। सुनना ध्यान से। अब ये क्या करता है, ये 1000 रुपए पर अपना प्रॉफिट ऐड करता है, मान लीजिए 1000 रुपए की जगह 2000 में बेचता है। 1000 की जगह चलो हम सीधा लिख देते हैं 2000 रुपए, और वही 18% जीएसटी फिर अब वो उपभोक्ता से लेगा। तो इसका जो 18% जीएसटी है वो 360 रुपए बन जाता है। समझ में आई बात आपको? अब ये जो 360 रुपए लेगा वो किससे लेगा, उपभोक्ता से लेगा, ठीक है। तो ये इसने क्या की, सेल की, इसने क्या की, कोई आइटम सेल किया, है ना। तो ये हम सेल पर जो है जो जीएसटी प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, ठीक है। मतलब यह है व्यापारी जब कुछ खरीदेगा तो वो जो जीएसटी होगा वो तो इनपुट जीएसटी होगा, और फिर जब कोई वस्तु बेचेगा तो बेचने पर जो जीएसटी उसको प्राप्त होगा वो इसका आउटपुट जीएसटी होगा। समझ में आई बात? अब ये व्यापारी जब अपनी जीएसटी को जब फाइल करेगा, जीएसटी मतलब गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा, तो वो क्या करेगा, जो अपनी इनपुट जीएसटी जो वो दे चुका है जीएसटी पहले से परचेज करने पर, कितने रुपए, 180 रुपए इनपुट जीएसटी, इसको माइनस करेगा किसमें से, आउटपुट जीएसटी। मतलब आउटपुट जीएसटी जो 360 रुपए थे उसमें से इनपुट जीएसटी 180 रुपए वो माइनस करके गवर्नमेंट को कितना दे देगा, 180 रुपए दे देगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्योंकि ये 180 रुपए पहले से ही पे कर चुका है। किसको पे किया था, इस किसान को। तो इसका मतलब है किसान ने गवर्नमेंट को दे दिया होगा 180 रुपए। तो जो चने थे 1000 रुपए के, इस पर 180 रुपए गवर्नमेंट को पहले से 180 रुपए प्राप्त हो गए। इससे उपभोक्ता से जो टोटल 360 रुपए प्राप्त होते, मतलब 360 रुपए टोटल जो है यहां पर जीएसटी लगना था कुल मिलाकर, जिसमें से गवर्नमेंट के पास 180 रुपए पहुंच गए, और 180 रुपए किसके द्वारा पहुंचे, व्यापारी के द्वारा। अब व्यापारी 180 रुपए और पे करेगा क्योंकि उपभोक्ता से हो रहा है वो एक्स्ट्रा, है ना। 360 आए थे जिसमें से 180 तो उसके खुद के थे। तो जो इनपुट जीएसटी है ये इसकी आप ऐसे मान लो एसेस्ट है, संपत्ति, है ना। हम इसको बोल सकते हैं एसेस्ट। और ये जो आउटपुट जीएसटी है ये इसकी जो है लायबिलिटी है, इसका दायित्व है जो ये पे करेगा। ये एसेस्ट है जो ये पे कर चुका है, और ये इसकी लायबिलिटी है जो ये पे करनी है। लायबिलिटी कितनी बची, मतलब पहले से कितना पे कर चुका, 180 रुपए,
अब 360 में से 180 रुपए माइनस करें तो 180 रुपए और पे करने हैं। समझ में आएगा? तो आउटपुट और इनपुट समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि जो जीएसटी है उसके कितने टाइप हैं। जीएसटी कितने टाइप की है? हम यहां पर लिखते हैं जीएसटी के टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी के प्रकार। तो देखो जीएसटी जो है कितने प्रकार की होती है, तो यहां पर जो है जीएसटी 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है एसजीएसटी, एक होती है आईजीएसटी, एक होती है यूटीजीएसटी और एक होती है सीजीएसटी। जो सीजीएसटी होती है, सी का मतलब सेंट्रल, मतलब केंद्र सरकार को ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा वो टैक्स है ये सीजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा, एसजीएसटी है ना, स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा। आईजीएसटी ये है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड मतलब जब कोई वस्तु, अभी तो आप ऐसे समझो इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी है, मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या होगा, फुल फॉर्म देख रहे हैं केवल। और यूटी जीएसटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है मैं बताऊंगा, और यूनियन जो टेरिटरी जीएसटी है वो क्या है। तो ये 3-4 टाइप हैं जो कि अपन को समझने हैं, और इससे पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट बात का आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी जीएसटी प्राप्त होगा उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, चाहे वो किसी भी टाइप का जीएसटी हो। किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 50%। जैसे मान लीजिए यहां पर जो रेट होती है ना जीएसटी की, वो 0% होती है, 5% होती है, 12% होती है, 18% होती है और 28% होती है। ये अपन बात करेंगे अभी। तो जैसे मान लीजिए 12% जीएसटी लगना है तो 6% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंच जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बाकी जो 50% जीएसटी बचेगा वो किसी स्टेट को मिलेगा। तो वो स्टेट, दूसरी बात फिर याद रखनी है, जो 50% जो जीएसटी बचेगा, जो शेष, हम बोल सकते हैं इसको शेष 50%, ये किसी राज्य को मिलेगा, किसी राज्य को प्राप्त होगा। ये कौन से राज्य को प्राप्त होगा ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कौन सा राज्य होगा, कौन सा राज्य, यहां क्वेश्चन है कौन सा राज्य। तो इसका आंसर होगा कि जो कोई भी वस्तु या सेवा अंतिम रूप से जहां बिकी है,
अंतिम रूप से जिस राज्य में बिकी है, राज्य में बिकी है, उस राज्य को ये 50% जीएसटी प्राप्त होगा। इसलिए इस जीएसटी को हम डेस्टिनेशन जीएसटी बोलते हैं, डेस्टिनेशन जीएसटी। इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन जीएसटी बोलते हैं। जहां मतलब डेस्टिनेशन मतलब जिस डेस्टिनेशन पर ये फाइनली किसी उपभोक्ता के द्वारा वो वस्तु या सेवा कंज्यूम की जाएगी, उसके लिए वो जो पे करेगा, उस राज्य को ये जो है जीएसटी, जो 50% जो शेष जो जीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का हटाने के बाद जो बचता है, वो उस राज्य को प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो ये थोड़ा सा आपको जान लेना है। अब यहां सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% जीएसटी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां एसजीएसटी की बात करें तो एसजीएसटी का मतलब है कि जब सेम स्टेट में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वहीं बिक जाता है। मान लीजिए एक स्टेट है जिसमें ये एक व्यापारी है और ये दूसरे को बेच देता है, दूसरे किसी उपभोक्ता को कोई वस्तु बेच देता है। तो यहां पर जो जीएसटी लगना है, मतलब सेम स्टेट में ही कोई वस्तु बनती है और वहीं फाइनली जो है उपभोग की जाती है ना, तो यहां पर एसजीएसटी लगेगा। अब याद रखना, एसजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी के साथ हमेशा सीजीएसटी लगेगा, जो कि 50% लगता है। तो यहां पर सेम के लिए एक तो एसजीएसटी लगेगा प्लस एक लगेगा सीजीएसटी। क्लियर है? और इसी का सेम है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ये केवल केंद्र शासित प्रदेशों में लगेगा। मतलब एसजीएसटी को हम यूटीजीएसटी तब बोलेंगे जब वो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है ना। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें यूटीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी मतलब एस को हम यूटी बोलेंगे वहां पर, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि यहां पर भी जो जीएसटी लगेगा, एक तो यूटीजीएसटी लगेगा और एक सीजीएसटी लगेगा। मतलब इसको यूटीजीएसटी क्या है, यूटीजीएसटी लग जाएगा। मतलब यूटीजीएसटी का मतलब क्या होगा कि वो एक राज्य है, उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी का प्लस है ये यूटीजीएसटी, उसका 50%। मतलब कोई बिल यदि कटता है तो उस पर यूटीजीएसटी जरूर आएगा, लेकिन यूटीजीएसटी मतलब कहने का मतलब है, यूटीजीएसटी का मतलब हुआ कि वो एक तो राज्य को प्राप्त हो जाएगा और एक केंद्र को प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? जब बिल हमको कोई काट कर देता है जिस पर जीएसटी कटना है, उसमें स्टेट और सेंट्रल का जो है दोनों का मिक्स होता है यूटीजीएसटी में। और फाइनली जो है आईजीएसटी लगता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, मान लीजिए ए प्रोडक्ट है जो कि तैयार किया गया था, मान लीजिए इसको हम राजस्थान मान लेते हैं और इसको यूपी मान लेते हैं। तो राजस्थान में कोई ए प्रोडक्ट तैयार किया गया था और इसको तैयार करने के बाद यूपी में बेचने के लिए भेज दिया गया। तो ये ए प्रोडक्ट जब यूपी में भेजा जाएगा, मान लीजिए इसकी जो कीमत है 200 रुपए है, और इस पर 10% जीएसटी लगता है, तो 10% इसका कितना होगा? 20 रुपए। ये इसका क्या है? जीएसटी लगेगा। तो ये जो जीएसटी लगेगा, ये जीएसटी
कब प्राप्त हो रहा है? जब एक राज्य दूसरे राज्य को कोई माल, कोई वस्तु, कोई सेवा बेच रहा है। तो ये जो जीएसटी है, इस जीएसटी को हम बोलेंगे आईजीएसटी। मतलब यहां पर एसजीएसटी रिप्रेजेंट नहीं होगा। जब कोई एक राज्य दूसरे राज्य को कोई वस्तु या सेवा बेचता है तो वहां पर ये राज्य कौन सा जीएसटी लगाएगा? आईजीएसटी लगाएगा। और याद रखना, ये आईजीएसटी सीधा जो है रिसीव होता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? इसके दो पार्ट करती है, मतलब 10 रुपए और 10 रुपए। तो 10 रुपए तो खुद अपने पास रख लेती है और बाकी जो 10 रुपए है वो किसी एक राज्य को बांटती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फाइनली कोई वस्तु जिस राज्य में भी बिकती है, फाइनली उपभोग किया जाता है, उस राज्य को ये गवर्नमेंट दे देती है। ठीक है, मतलब ये नहीं रखेगा, ये गवर्नमेंट रखेगी। और गवर्नमेंट किसको देगी? फाइनली जहां पर इसका उपभोग हुआ है उस गवर्नमेंट को देगी। तो ये जो जीएसटी है ये किसको पहुंच जाएगा? यूपी को पहुंच जाएगा, क्योंकि यूपी में बिकी है ये वस्तु। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आईजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी एक तरह से देखा जाए तो सभी में इंक्लूड है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट जो है, हम इसकी स्लैब पर बात कर लेते हैं। मतलब जो टैक्स हम पे करते हैं, जीएसटी जो पे करते हैं, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कितना कितना परसेंट और किस किस वस्तु पर लगता है। तो याद रखना, जो जीएसटी है वो उसका जो लिमिट है वो 0 से 28% तक है। मतलब यहां पर 0%, मतलब 0% का मतलब हो गया नील, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद इस स्लैब में आता है, हम इसको बोल सकते हैं जीएसटी स्लैब। जीएसटी स्लैब 5%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% ये टैक्स लगते हैं। देखा जाए तो 4 प्रकार के टैक्स है, 5वां तो लगता ही नहीं है। तो स्लैब में जो है देखा जाए तो 5 टैक्स हो गए, जिसमें से एक टैक्स नील होता है जो कि लगता नहीं है। ये जो टैक्स नहीं लगता है ये उन वस्तुओं की बात है जो कि सभी के लिए जरूरी होती है, मतलब जिनका उपभोग आवश्यक होता है सभी के लिए। यदि वो वस्तु या सेवा उनको प्राप्त ना हो तो फिर वो अपने जीवन को छोड़ देंगे या अपना मतलब जीना छोड़ देंगे, है ना? मतलब इस टाइप से आवश्यक है, मतलब एसेंशियल है, हम इसको बोल सकते हैं एसेंशियल। एसेंशियल एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस पर जो है 0%, जैसे एग्जांपल में हम बोल सकते हैं मिल्क या ब्रेड एक्सेट्रा, एग, है ना? या हम बोल सकते हैं सेविंग अकाउंट, बैंक का सेविंग अकाउंट पर कोई चार्जेज है। तो वो चार्जेज पर जो है जीएसटी नहीं लगेगा, ना 0% जीएसटी रहेगा। और ये जो है धीरे धीरे, ये स्लैब आपको याद रखनी है, कौन सी वस्तु किस स्लैब में है वो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 0% इसलिए बता दिया क्योंकि एसेंशियल है, मतलब आवश्यक जो वस्तु है सभी के लिए, उन पर 0% मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। और हाईएस्ट टैक्स होगा 28%, 28%, जो कि लग्जरी आइटम पर लगेगा। लग्जरी आइटम पर लगेगा।
लग्जरी आइटम, मतलब महंगी वस्तु जैसे कार है, बाइक है ना, इस टाइप की, कोई बिल्डिंग मटेरियल है। इन पर जो है 28% टैक्स लगता है। क्लियर है? मतलब ये जो है लो टू हाई चलता है, मतलब जो कोई आवश्यक वस्तु है जो सबके लिए आवश्यक है उस पर तो 0% टैक्स लगना है। जो लग्जरी आइटम है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वही उसको यूज करेगा, तो उस पर जो है 28% टैक्स लगना है ना। जैसे एसी है, या एसी क्लास में हम जो है रेलगाड़ी में यदि यात्रा कर रहे हैं या एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं, है ना, तो इन पर जो है 28% जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये इनकी ये स्लेब है। और इसके बाद जीएसटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि जो जीएसटी नंबर होता है, जिसको बोलते हैं जीएसटी, जीएसटी इन, जीएसटी इन, जीएसटी तो मतलब जानते हो, इनका मतलब हो गया आइडेंटिटी नंबर। क्या हो गया? आइडेंटिटी नंबर। और जो आइडेंटिटी नंबर होता है, जीएसटी जो नंबर होता है, आइडेंटिटी नंबर होता है, ये 15 अंकों को होता है, 15 डिजिट में होता है, 15 डिजिट में होता है, जिसकी फर्स्ट जो 2 डिजिट होती है वो स्टेट कोड होता है। उसके बाद जो है लास्ट 3 डिजिट जो होती है वो कोई यूनिक कोड होता है, यूनिक कोड। और बाकी जो है, जो 10 डिजिट होती है वो एक पैन नंबर होता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर है? मतलब बीच में पैन नंबर दिया जाता है, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो यूनिक डिजिट होते हैं, कंप्यूटराइज होते हैं, जनरेट हैंड टू हैंड ही होते हैं। और फर्स्ट की जो 2 डिजिट होती है वो डिजिट होती है जहां पर वो फाइनली किस शहर में बिक रहा है कोई भी माल, किस स्टेज पर, तो वो जो यहां पर कोड होता है। और ये किसको? एक व्यापारी को दिया जाता है ना, जब जीएसटी वो फाइल करता है। तो उसके बाद एक यहां पर है जीएसटी, जीएसटी नेटवर्क, नेटवर्क, जीएसटी नेटवर्क। मतलब फाइनली अब जब कोई व्यापारी अपनी जीएसटी फाइल करेगा तो वो कहां जाकर करेगा? तो ये जीएसटी जो नेटवर्क है, जीएसटी जो पे की जाती है वो ऑनलाइन, ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी जीएसटी। और उसका एक नेटवर्क है जिसको हम बोलते हैं जीएसटीएन। एन का मतलब होगा यहां पर नेटवर्क। तो यहां पर जीएसटी नेटवर्क जिस पर जाकर, जिसकी साइट होती है कौन कौन सी, मैं आपको बता दूं। एक साइट होती है www.gstgovernment.in, ये होती है, थोड़ा चेक कर लेना, वैसे यही होती है। तो यहां पर जो है इस साइट पर जाकर अपने जो जीएसटी नंबर होता है उसको जो है लिंक कर फिर वो अपनी फाइल ओपन करेगा और फिर वहां पर जो भी उसने कारोबार किया है, जो भी व्यापार किया है, जो भी वस्तु और सेवा पर खरीदी और बेची है, उन ट्रांजैक्शन को जो है वहां पर फाइल करेगा, वहां फिलअप करेगा। उसके आधार पर जो है जीएसटी ये डिसाइड होती है कि कहां किसको, वो अपने आप ही जो है ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो
अपने आप ही पहुंच जाती है कि कौन जीएसटी में से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जानी है, ये एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। वो व्यापारी को धीरे धीरे जैसे वो प्रैक्टिस होता है तो वो सब कुछ अपना जो है कर लेता है ना। तो ये सारा जो है जीएसटी के बारे में आज हमने डिस्कस किया आज के इसमें।